हे गाइस, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट थिंग्स। और आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज फॉर स्टडिंग अब्रॉड। बेसिकली ये वीडियो शुरू करने से पहले इसका प्राइमरी स्टेप है कि आपको हाउ टू चूज अ कोर्स ये चीज सॉर्ट करनी चाहिए। डोंट वरी, इसके लिए भी ऑलरेडी चैनल पे 2 वीडियोस आ चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके बस वो चेक करना और सॉर्टेड हो जाना एंड देन वॉच दिस वीडियो अहेड। ऑल्सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, इट फील्स रियली मोटिवेशनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, आई होप आपने ऑलरेडी हाउ टू चूज अ कोर्स से वीडियो देखी होगी। सो उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए जाते हो तब आपका कुछ थिंग्स है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट में ऑब्वियसली सॉर्टेड हो ही जाओगे। जस्ट फॉलो द स्टेप्स। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी इज योर लोकेशन। लोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ मेजर या माइनर फैक्टर्स है, वो मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी का लोकेशन अगर आप चूज करना चाहते हो तो आपका कोर्स बेसिकली कौन से मॉड्यूल में है या फिर कौन से फ्रेमवर्क में है, जैसे कि टेक्निकल फ्रेमवर्क में है या फिर कॉर्पोरेट बेस्ड है या फिर आपका इंडस्ट्रियल वर्क है, उस पे लोकेशन बहुत मैटर करता है। जैसे कि कॉरपोरेट या फिर टेक बेस्ड रहेगा तो वो कंपनीज मोस्टली सबर्ब्स एरिया में रहती है, और अगर आप इंडस्ट्रियल बेस्ड जाओगे तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आउटस्कर्ट में रहती है, तो आपको वो जॉब मिलने में हेल्प हो जाएगी। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। और स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए वो कंट्रीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि अगर आप मैकेनिकल रिलेटेड कोर्सेज देखने जाओ तो वो जर्मनी ज्यादा अच्छे से प्रेफर करती है। अगर आप टेक बेस्ड या फिर आईटी बेस्ड कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस बेस्ड कोर्सेज देखने जाओ, वो कनाडा या फिर यूएस में ये कोर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड में और अच्छे। सो उस बेसिस पे भी आप यूनिवर्सिटी का लोकेशन चूज कर सकते हो। माइनर फैक्टर्स या फिर ये कैसे स्टेट करेंगे कि लोकेशन आप जो भी चूज करोगे उसका एनवायरमेंट कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि द कंट्रीज लाइक कनाडा की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, तो उस ठंड में बहुत लोगों को नहीं जमेगा। सो या फिर वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देख के भी यूनिवर्सिटी चूज करना। सेकेंड थिंग है आपकी कॉस्ट इवन कोर्स में भी और यूनिवर्सिटी में भी मैटर करती है। अगर आपको कॉस्ट के रिलेटेड सॉर्ट होना है तो आपका जो भी स्पॉन्सर रहेगा या फिर फैमिली रहेगी, जो भी आपका एजुकेशन स्पॉन्सर करने वाला है, उससे बात करके एक बजट सेट कर लो, वो आपको हेल्प करेगा फाइनल कॉस्ट डिसीजन में। सो ये हुई बात कॉस्ट की। थर्ड थिंग है आपका कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी मैंने जैसे कहा वीडियो बना ही रखी है, बट कोर्स स्ट्रक्चर कैसे मैटर करता है कि आपने एक फील्ड चूज कर ली, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां के कोर्स स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने कुछ अपने अंडरग्रेड में जो भी कुछ किया है उसका थोड़ा सा तो एटलीस्ट आपके फ्यूचर कोर्स में होना चाहिए। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू है, फिर कोई तो सब्जेक्ट जो कि आपको हेल्प करेगा टू स्टडी वाइल योर मास्टर्स। सो ये एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कोर्स स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, आपका इंटरेस्ट भी आपको उसमें से समझ में आ जाएगा, ऑब्वियस है। सो दिस इज थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर आपका है वो है आपकी एलिजिबिलिटी। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी के साइट पे आप अगर जाओगे तो आपको एक एलिजिबिलिटी का कॉलम मिलेगा। मोस्टली आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी, ये दोनों मेजर क्राइटेरियाज रहते हैं। उसके बाद आपका फीस वगैरह सब आता है, बट एकेडमिक्स मतलब आपके अभी तक के अंडर ग्रेड या फिर 12th के मार्क्स, और जो इंग्लिश एलिजिबिलिटी है वो IELTS है, टॉफेल है, इस टाइप के एग्जाम्स के बेसिस पे डिपेंड किया जाता है। अगर कनाडा की बात की जाए तो आपको एटलीस्ट 6 to 6.5 ओवरऑल बैंड होना चाहिए, और 6 into each ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है।
उसके बाद 6 के नीचे भी कॉलेजेस है, नो डाउट 6 के नीचे भी कोई कोई कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, बट देन उसके भी अलग डिसएडवांटेजेस है, और बहुत रेयर कॉलेजेस 6 के नीचे एक्सेप्ट करते हैं एडमिशन, बट 6 ही आप टारगेट रखो, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, ये हुआ आपके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। और लास्टली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी और रैंक ऑफ कॉलेज। इसके लिए अगर मतलब ये बहुत सारे लोग ये इग्नोर करते हैं, जस्ट अब्रॉड में एडमिशन मिल रहा है तो जाओ, ये नहीं है गाइस, आप अपने फ्यूचर का डिसीजन ले रहे हो, सो आपको ये फैक्टर भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए। आपको रैंक के लिए आई गेस 2 वेबसाइट्स में दूंगा, एक आपको सबको ही पता रहेगा, QS वर्ल्ड रैंकिंग है, और सेकेंडली मुझे एक वेबसाइट रिसेंटली पता चली है, webometrics.in। जब रिसेंटली मतलब मैंने जब अपना एडमिशन लिया था तो आई ऑलरेडी चेक्ड, ठीक है। सो webometrics.in मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो ये webometrics.in जो है उस पर आपको यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स और कॉलेजेस के रैंकिंग्स भी मिल जाएंगे, तो उस बेसिस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है रैंकिंग मतलब उस कॉलेज का रेप्यूटेशन, उस कॉलेज के एल्यूमिनाई कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स पे रैंकिंग डिसाइड की जाती है, तो आपको उसमें से एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा। तो गाइज ये सारे फैक्टर्स, ये जो फिल्टर्स है वो अप्लाई करके आप शॉर्टलिस्ट करोगे। बेसिकली शॉर्टलिस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो लॉन्ग लिस्ट है उसको शॉर्ट करना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं कहूंगा आप 3 to 4 यूनिवर्सिटीज टारगेट रखो और 1 to 2 कॉलेजेस, ठीक है। कॉलेजेस बैकअप ऑप्शन रखना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कॉलेजेस में एडमिशन मिलना इज क्वाइट इजी, नॉट इजी बट ठीक है मिल जाता है, और सेकेंडली उसकी फीस स्लाइटली कम रहती है, ठीक है, उसके अपने एडवांटेजेस है। सो बेसिकली कॉलेजेस भी आप रखो थोड़ा फोकस, ठीक है। सो 3 to 4 यूनिवर्सिटीज और 1 to 2 कॉलेजेस। उसके बाद जब आप अप्लाई करने जाओगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फीस रहती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की एप्लीकेशन फी वेव्ड ऑफ हुई रहती है, तो वो भी क्राइटेरिया आप कंसिडर करो। अगर आप कनाडा में देखने जाओगे तो जनरली एप्लीकेशन फीस इज अराउंड $90 या $90 टू अप टू $150 इतना रहता है, इसके बीच में रहेगा। तो वो फैक्टर्स आप देखो, आप एक बार अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन लेटर आ जाएगा, आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगा, वो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस पे डिपेंड रहता है। कोई कोई यूनिवर्सिटीज 2 months भी लेती है, कोई कोई यूनिवर्सिटीज कम लेती है, कॉलेजेस का अप्रोक्सीमेटली 1 month में आ ही जाता है, तो वो एक फैक्टर्स याद रखना, ये बफर पीरियड है। और अगर जब आपका एप्लीकेशन लेटर आएगा उसके बाद आपके पास 19 to 21 डेज रहते हैं गाइस, उसमें आपको वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना रहता है, या फिर जो भी है आपका डिसीजन उसी में लेना रहता है। बाद में वो एप्लीकेशन आपका वैलिड नहीं रहता है अगर आपको एक्सेप्टेंस आया तो उस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी। सो ये बात याद रखना, ये एक फैक्टर है गाइस। और मैंने मेरे कोर्स या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज सॉर्ट आउट करते टाइम शिक्षा अब्रॉड का जो अपना प्लेटफॉर्म है, शिक्षा.com का अब्रॉड का प्लेटफॉर्म, वो मैंने चेक किया था, और उसके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली थी। ऑब्वियस है गाइज ये वीडियो पेड नहीं है, बट मुझे सच में वो अच्छा लगा, इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा। एंड लास्टली मैं कुछ और 2-3 साइट्स आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें दे दूंगा आपको, अगर यूनिवर्सिटीज के लिए या फिर कॉलेजेस के लिए सॉर्ट आउट होने के लिए और कुछ साइट चाहिए तो, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के लिस्टिंग्स है, तो वो आप चेक करो। और बस मैंने जितने फैक्टर्स मुझे याद थे मैंने सब बता दिए। होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। और just that's it for today's video guys, or stay tuned।